बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है जी यूनिट नंबर 1। आपकी जो बुक है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में आ गई है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर्स। तो बुक जब आएगी तो फिर वहाँ से जो है ना हम स्टार्ट कर लेंगे। तो यूनिट नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने करनी है। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो आपका ग्राफ से रिलेटेड है। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इजीली जो है ना हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हुए हैं पेजेस पे। तो उसके ऊपर जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे जी। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने ग्राफ स्केच करना है तो फंक्शंस का, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि ये फैक्टर बने हो तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3-4 स्टेप होंगे इस क्वेश्चन के। एक तो आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, फिर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर आपने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। 3 पॉइंट्स जब आप फाइंड कर लेंगे देन फिर आप जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेंगे इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आगे अब चलते जाएंगे। कुछ कंसेप्ट आएंगे वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको एक्स या वाई इंटरसेप्ट के लिए जो है वो सॉल्व कर लें। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट के लिए फाइंड करते हैं तो हम वाई की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पुट वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको आप इन 1 कह सकते हैं, इन 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, ठीक हो गया। इसमें y की प्लेस पे 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब यहाँ से ये जो 3 है इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x प्लस 1 रह गया इधर और साथ में वैल्यू रह गई है x माइनस 1। 0/3 का मतलब है 0। इक्वल लगाएं, ये वैल्यू आ गई x प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये दोनों फैक्टर हैं, इनको 0 के इक्वल हम रख लेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू उधर जाएगी। यहाँ पे ये जो 1 है प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा और 0 के साथ तो ये -1 ही आ जाएगा। इधर आप -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो पॉइंट बनेंगे वो आप यहाँ पे राइट कर लें। ये पॉइंट है -1 और 0 का, और ये पॉइंट आपके पास बनेगा 1 और 0 का, ठीक है। ये x का पॉइंट होता है, ये y का। तो x की वैल्यू है y, जब 0 पुट किया तो x की -1 आई और 0 पुट किया है तो y की x की वैल्यू 1 आ गया। तो ये 2 पॉइंट आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है y इंटरसेप्ट के लिए। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। जब आप y इंटरसेप्ट करते हैं तो आप पुट करते हैं x को 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। 1 में x की प्लेस पे जो है ना आपने 0 लगा देना है, बाकी वैल्यू हम एज इट इज ही राइट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1। इस तरह से हमने इसको पुट करवा लिया। y इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज आ जाएगा। 1 में 0 ऐड करें 1 हो गया, -1 में 0 तो ये -1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ चुकी है y की वैल्यू। तो इसका पॉइंट जब आप राइट करेंगे तो x की 0 थी और y की कितनी आई है, -3। तो एक ये वाला पॉइंट आपके पास आ चुका है, एक ये कर लिया। एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए वर्टेक्स। अब वर्टेक्स बनाना है आपने, जाहिर है जो है ना वैल्यू लेनी है। तो जो कर्व हमने बनानी है उसके लिए हमें वर्टेक्स की ज़रूर पड़ती है। तो हम यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। वर्टेक्स फाइंड करना बहुत इजी है। जो आपके पास x की वैल्यूज़ आती हैं उन दोनों को ऐड कर लें। अगर 2 आएँ तो दोनों को ऐड कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें तो वो x की वैल्यू आ जाएगी वर्टेक्स के लिए। और y की वैल्यू के लिए फिर क्वेश्चन में आप जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट करवा लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो आपने x फाइंड करना है, x की दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करवा लें। क्या ये -1 और 1, तो -1 और +1 और इसको डिवाइड आपने 2 पे करना होता है। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0। अब ये जो x की वैल्यू 0 आएगी ना, आप इसको पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 में आपने पुट कर लेना है। तो y लिखें इज इक्वल टू 3 लिखें
यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1 x की प्लेस पे और ये 0 - 1। ठीक हो गया, इस तरह से आपने राइट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 × -1। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू -3। अच्छा, ये वर्टेक्स के लिए y आप फाइंड कर रहे हैं तो वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप उसको इस तरह से v राइट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है 0 और y की वैल्यू कितनी आई है -3। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, तो आपने ये राइट कर लिया। अब ये आपके सारे काम हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट काम रह गया जो कि आपने बनाना है ग्राफ। सो चलते हैं जी, अब हम ग्राफ जो है ना उसको ड्रा कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब हमने लिख लेने हैं। नेक्स्ट इसको जो है ना वो करते हैं। x की वैल्यू आप पहले देख लें, 1 और -1 आई है, फिर एक पॉइंट है 0 और -3 का, और ये भी 0 और -3 का। 1 और 0 का इस तरह से आपने ग्राफ जो है ना वो ड्रा कर लेना है x एक्सिस और y एक्सिस पे। ये सेम आपने जो है ना इसके बिटवीन में डिस्टेंस लेना है, इन पॉइंट्स के बिटवीन में। ये वाले नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं कि आप y एक्सिस पे कम नंबर ले लें या x एक्सिस पे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये जो स्पेस होती है ये 0 से 1 के बिटवीन में, 1 से 2 के, और इस तरह से ये जो है ना आपकी सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया। अब पॉइंट जो आए थे हमारे पास वो हम देख लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास आया था 1 और 0 का। 1 और 0 का मीन है +1 और x की y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे होगी 0 क्योंकि इसी लाइन पे होगा, तो ये हो गया 1। एक पॉइंट हमने मार्क करवा लिया। अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो वो आपके पास जो है -1 का था, तो ये -1 है, हमने इधर पॉइंट मार्क कर लिया इस तरह से। ठीक हो गया। और एक पॉइंट हमारे पास आया था 0 और -3 का। 0 x की वैल्यू यहाँ पे है और y की -3 यहाँ पे है। ठीक है, ये y की वैल्यू -3 है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करवा लेंगे। और 2 पॉइंट ये सेम आए थे तो हमने यहीं पे इसको इस तरह से मार्क करवा लिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, अब आपने ये कर्व जो है ना वो ड्रा करनी है। तो अब आप देखेंगे ये कर्व आप अपवर्ड करेंगे या डाउनवर्ड करेंगे, तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है a की वैल्यू का। जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें a की वैल्यू जो बन रही है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो a की वैल्यू बन रही है, अगर वो आपके पास ग्रेटर देन हो तो वो अपवर्ड बनेगा, और डाउनवर्ड तब बनेगा जब a की वैल्यू लेस देन हो। a की वैल्यू कौन सी थी उसको भी थोड़ा चले डिस्कस कर लें। ये है a की वैल्यू कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² बनेगा, x² के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपके पास होता है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये फॉर्म है। अब ये जो a की वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो आपका जो वो जो आप ग्राफ में बना रहे हैं ना, ठीक है, वो आपके पास जो है वो इस तरह से बनेगा। पैराबोला जो आप बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास अपवर्ड बनेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड बनेगा उसकी कर्व जो है। तो अब ज़ाहिर है वो पॉजिटिव था 3, तो हम इसको इस तरह से ड्रा जो है ना वो करेंगे। इधर हम इसको ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। आपने ऐसे लेके चलना है इसको, ऐसे ये कर्व आपने बनानी है। इसको इस पॉइंट से आप गुजार देंगे इधर से इस तरह से, और इधर से भी इस कर्व को ले जाएं आप ऐसे। ये लें जी, ये आपके पास जो है वो ग्राफ बन चुका है जो कि पार्ट नंबर 1 था आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा सॉल्व। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, तो सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये जी हमारे पास है यहाँ पे सेकंड पार्ट। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में आपने परेशान नहीं होना कि f(x) दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ये आपको फंक्शन ही दिया हुआ है, तो फंक्शन का कोई मसला नहीं होता। फंक्शन को हम पहले y लेट कर लें, क्योंकि f(x) ये है, हमने इसमें क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे पहले ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। लेट y = 2 × x - 1 और x - 2, ये आपने इस तरह से करके जो है ना वो लेट कर लेना है। ये हो गया है लेट हमारे पास। अब वही काम है जो नेक्स्ट हमने करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, आपने यहाँ पे राइट किया। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पुट y = 0 in 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, तो ये हो जाएगा 0 = 2 × x - 1 और x - 2। अब यहाँ से ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा और 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 राइट कर दिया। इधर हम लिख लेंगे x - 1 × x - 2। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेते हैं। x - 1 = 0 और x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी और इस साइड से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास। ठीक है,
अब यहाँ से पॉइंट आपके पास बनेगा x की 1 है, y की 0 हुई, और x की 2 है, y की क्या है 0 ही वैल्यू है। ठीक है, अब हम y इंटरसेप्ट के लिए इसको फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब आपने फॉर y इंटरसेप्ट के लिए फाइंड करना होता है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0 इन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में x की प्लेस पे 0 लगाएंगे तो y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। x यहाँ पे है ना, ये इधर 0 लगाएंगे, 0 - 1 और 0 - 2, तो 0 - 1 और 0 - 2 इस तरह से करके आपने लगा दिया। ये हो जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू 2, ये -1 होगा, -2 और 0 क्या हो जाएगा -2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये +4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी +4। आई थिंक सो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे माइनस है, ये जो चीज़ है ना ये माइनस में है, माइनस का 2 है। तो जब माइनस का 2 है तो इधर भी माइनस लिख लेते हैं, इधर तो ज़ाहिर है ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे चेंज आएगा, -2 है तो ये माइनस लगा दिया तो ये आपके पास -4 हो गया। ठीक हो गया, टाइम से मिस्टेक पता चल गई है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, ये y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आएंगे वो 0 और -4 का आ गया, दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए x की अगर 2 वैल्यूज़ हो तो उनको ऐड कर लेते हैं, तो हम x इज इक्वल टू लिख के दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर लें तो 1 + 2 डिवाइड 2 पे ही करना है आपने इसको, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब 3/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये कैलकुलेटर में यहाँ पे देख लूँ तो वैसे तो ये 1.5 आएगा, 3 / 2 लिख लेते हैं जी, कितना आ गया आपके पास 1.5। सो x वाला जो पॉइंट आपके पास आया है ये x की वैल्यू आ चुकी है 1.5। अब ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन 1 में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 - 2। x की प्लेस पे हमने इसको पुट किया है तो ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 1.5 में से 1 माइनस कर दें तो ये 0.5 हो जाता है आपके पास, और 2 में से ये 1.5 कर दें तो -0.5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 × 0.5 × 0.5, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा y की वैल्यू। सो वर्टेक्स आपके पास आ चुके हैं, x की वैल्यू आई है 1.5 और y की आई है 0.5। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब हमारे पास आ चुके हैं। हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ले चलते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे ही देख लेते हैं कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, तो ये हमें पता चल रहा है। यहाँ से अब x की वैल्यू देखें, ये x और ये x स्क्वायर बनेगा ना, ये x स्क्वायर को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो <0 आ जाएगी। जब a की लेसन आ जाएगी तो वो डाउनवर्ड बनेगा हमारे पास जो ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपने इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो ड्रा कर लेनी है। सो पॉइंट जो आए हैं हमारे पास हम उनको ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आया था x का, एक वैल्यू 1 आई थी और एक 1 0 था और एक 2 0 था, तो 1 0 और 2 0 हम लिख लेते हैं। 1 0 का मीन है x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की 0 यहाँ पे है, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर 2 0 आई थी, एक ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास y की वैल्यू आई थी जो कि 0 और -4 था, तो 0 और -4 यहाँ पे है, x की वैल्यू 0 ये है, y की -4 यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट काम ये था कि हमारे पास 2 पॉइंट्स लिए थे हमने वर्टेक्स के, वो आया था 1.5 x का है, तो 1 ये है, 1.5 तकरीबन इसके बिटवीन में होगा, और दूसरा पॉइंट आया था y का 0.5, तो वो यहाँ पे होगा। ये 0.5, ये 1 का इसका हाफ कर लें और इसका हाफ, तो तकरीबन यहाँ पे आप वो पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, 1.5 यहाँ से और 0.5 यहाँ से, तो ये पॉइंट हो गए आपके पास सारे। अब डाउनवर्ड दायरा इसका बनेगा तो हमने यहाँ से कर्व स्टार्ट करनी है इस तरह से, इस तरह से ऐसे, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे ऐसे, ये देख लें जी ऐसे। अब ज़ाहिर है इस पॉइंट से भी हम गुजारेंगे इसको इस फॉर्म में ऐसे, और यहाँ से आप इधर से गुजार लें इसको ऐसे,
तो ये जो है ना आपका तकरीबन इस तरह का जो है वो ग्राफ बन जाएगा। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है पेज पे, इसको देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में वाई ही सीधा दिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है हमारे पास, इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसको, हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y को 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में y की प्लेस पे आपने 0 पुट करवा देना है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए, -1 को उधर ले जाएं, उधर जाके +1 हो जाएगा, 0 के साथ है तो ज़ाहिर 1 नहीं रहेगा। इधर ये 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए 2 को उधर ले जाएं, एक्सक्यूज मी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर भी x की वैल्यू चाहिए उधर ले जाएं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा -0.5। तो 2 पॉइंट आ गया आपके पास, एक तो आया है 0.5 और 0, और इधर से आपके पास आए हैं -0.5 और 0। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने y इंटरसेप्ट के लिए फाइंड करना है, सो हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो y इज इक्वल टू 2x की प्लेस पे आप 0 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -1, इधर 2x की प्लेस पे 0 और +1, इस तरह से लिख लिया। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा 0 -1, इस तरह से लिख लें, ये हो जाएगा 0 + 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि आई है -1। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास बनेगा वो बन जाएगा 0 और -1 का, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए x की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम ऐड करवा लेते हैं। वो आई है 0.5 और -0.5, ओवर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट, 0/2 कितना हो जाएगा 0। सो x की वैल्यू आ चुकी है 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 में x की प्लेस पे हम 0 लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 -1 आ जाएगा और 2 इंटू 0 + 1। जो y की वैल्यू पहले आई है वही आएगी, क्योंकि y इंटरसेप्ट के लिए हमने x 0 पुट किया था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा आपके पास 0 + 1 -1 और +1 y, और y की वैल्यू आपके पास आ गई है -1। तो वर्टेक्स आपके पास आ चुके हैं 0 और -1। तो सारे पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। एक तो पॉइंट आए थे आपके पास x के 2 पॉइंट आए थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ना पॉइंट्स इस तरह से ले लिए हैं, 0.5 और 1, 1.5 और 2, इधर भी इस तरह से करके लिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे आए थे x के, जो 1.5 था और 0.5 था, तो 0.5 था सॉरी, तो इसलिए ले लिए ताकि हमें जो है ना वो ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो जाए, तो नीट सा हमारा ग्राफ भी बन जाए। तो ये 0.5 एक x की वैल्यू आई थी, दूसरी x की वैल्यू जो आई थी वो -0.5 आई थी, यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क करवा लिया। और एक जो y की वैल्यू आई थी वो 0 और -1 आई थी। x 0 यहाँ पे है, y -1 यहाँ पे है, तो एक तो यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। और वर्टेक्स भी आपके पास 0 और -1 में आए थे, वो भी यही पॉइंट होगा। अब ये 2 पॉइंट, अब इसको ड्रा हमने किस तरह से करना है, अपवर्ड करना है कि डाउनवर्ड करना है, वो हमें क्वेश्चन से देख के पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है। तो अगर आप 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें 4x², तो 4 जो है वो ग्रेटर है, तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास। तो जब आ जाएगा तो फिर ये आपके पास जो है ना वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, अपवर्ड जो है वो पैराबोला को इस तरह से, इधर से कर्व हम स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे, इधर से ये ऐसे जाएगी और इस पॉइंट से ले जाएं तो ये देखें जी,
ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा, दो पार्ट में हमने इधर पॉइंट नहीं मेंशन किया, आप पॉइंट मेंशन कर दें 0 और -1, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। 0.5 और 0, और ये पॉइंट आपके पास है -0.5 और 0 का। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना ये भी साथ में मेंशन कर दें तो आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो थर्ड पार्ट है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट हमें ये दिया हुआ है। अच्छा, फोर्थ पार्ट की अगर स्टेटमेंट आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ना फैक्टराइजेशन नहीं की हुई। ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसकी फैक्टराइजेशन आपको अब करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन ही करेंगे। y इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो -6x² आता है। तो फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही ले लेनी है, लास्ट भी आप ऐसे ही ले लेते हैं। अब बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो x आए। तो 3 और 2 ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम ले लेते हैं -2x और +3x। अब अगर आप देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x² माइनस का, और 3x में से 2x माइनस किया तो प्लस का x आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ आप वो साइन लगाया करें जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा x -1, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा x -1। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे 2x + 3 और एक हो जाएगा x -1। अब ये होगी आपके पास। अब यहाँ से हम इसको जो है ना इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे के इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना होता है, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x + 3 × x -1, इस तरह से। ठीक है, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करवा लेते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x -1 इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए 3 को उधर ले जाए -3 हो जाएगा, इधर आपको x की वैल्यू चाहिए 1, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x की चाहिए 2 को उधर ले जाए, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3/2 आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब -3/2 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3/2 1.5 होगा माइनस में, तो ये आ जाएगा -1.5। एक ये वैल्यू x की आ गई और इधर x की वैल्यू 1 आ गई, तो पॉइंट आपके पास बनेगा -1.5 और 0, और इधर पॉइंट बनेगा 1 और 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू 2x है तो हम 2 लिखेंगे, x की प्लेस पे 0 और +3 आ जाएगा, फिर x की प्लेस पे 0 और -1, ये 1 है। यहाँ पे x की प्लेस पे जी हमने वैल्यूज़ पुट करवाई हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 + 3 और ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 3 और -1। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है। इसका पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और -3 का। अब आपने क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करने हैं। x की दोनों वैल्यू को आप ऐड करवा लें, जो कि आई है -1.5 और +1 ओवर आप करेंगे 2, तो 1.5 में से -1.5 में से 1 माइनस करें तो -0.2 आ जाता है आपके पास। तो -0.2 को 2 पे डिवाइड कर लें, 0.2 को डिवाइड करें 2 पे तो वैल्यू आ जाएगी, 0.5 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आ जाएगा 0.25 माइनस में, तो -0.25 x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -0.25 इन 1। x की प्लेस पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2, x की प्लेस पे -0.25 और यहाँ पे आ जाएगा +3 और इधर आ जाएगा आपके पास 0.25 और -1। ये देखें जी, आपने वैल्यू पुट करवा ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें 0.25 के साथ तो 0.5 आ जाएगा माइनस में, -0.5 और +3 और इधर वैल्यू आपके पास आएगी 0 माइनस में है ना, -0.25 और -1 तो आ जाएगा -1.25 इस तरह से
इक्वल लगाएं, इन दोनों को सॉल्व करें, 3 में से ये माइनस करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 माइनस करेंगे और ये आ जाएगा -1.25। अब इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर लें 1.25 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3.125, माइनस में आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको राइट कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू -3.125, ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अब x की जो वैल्यू आपके पास वर्टेक्स आपने फाइंड कर लिए हैं, x की जो वैल्यू आई थी उसको लिख लेते हैं -0.25 और y की आई है -3.125। ये देखें जी, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ मैंने इस तरह से बना लिया हुआ है, जो जो पॉइंट आए थे उन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास -1.5 आया था x की वैल्यू, तो 1 ये है माइनस और -1.5 यहाँ पे होगा, तो इधर पॉइंट मार्क कर लें। दूसरी x की वैल्यू 1 आई थी पॉजिटिव में, वो यहाँ पे है, इधर पॉइंट मार्क कर लें। फिर आपके पास जो y की वैल्यू आई थी वो 0 और -3 थी, तो 0 y यहाँ x यहाँ पे होगा, y -3 यहाँ पे है, तो इधर आपने पॉइंट मार्क कर लेना है। अब आपके पास जो वर्टेक्स का पॉइंट था जहाँ पे आपकी कर्व बनेगी, वो पॉइंट आपके पास इधर ही आए हैं, हमने लिख लिया -0.25, तकरीबन ये 0 है, 0.25 बहुत कह रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट बन रहा है, यहाँ पे तकरीबन होगा, इधर पॉइंट आप इधर होगा तकरीबन, और y की है -3.125, तो -3.125 तकरीबन x की तो यहाँ पे होगी ना, इधर से पॉइंट लेके इससे थोड़ा सा आगे आप यहाँ पे पॉइंट 1 मार्क करवा लें इस तरह से, ठीक हो गया, ये वाला आपने पॉइंट मार्क करवा लिया है। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन करवा देना है। यहाँ से आपकी कर्व जो है ना वो वर्टेक्स पे बनती होती है, तो वर्टेक्स पे कर्व आपने इस तरह से बनानी है, इस तरह से, थोड़ा नीट बनाइएगा इस वे में, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये आपके पास जो है ना आपका ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना इसको हम ज़रूर इधर यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास जो है वो बनेगा -0.25 और -3.125 का ये पॉइंट, और ये है 0 और -3 का। ये पॉइंट आपके पास है 1 और 0 का, और ये पॉइंट हमारे पास बनेगा -1.5 और 0 का, इस तरह से। तो पॉइंट भी आपने लाजमी मेंशन कर देने हैं, तो फोर्थ पार्ट भी आपका जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी फिफ्थ पार्ट की जानिब। तो ये हमें फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, y लेट करना पड़ेगा। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी ज़ाहिर है जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं की हुई। तो y लिखेंगे इज इक्वल टू x², यहाँ पे प्लस x कर लें, प्लस x कर लें और प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो x² बनेगा और ऐड करेंगे तो 2x बन जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 आ गया। वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस 1 और x प्लस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x फॉर x इंटरसेप्ट, सॉरी पुट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। 1 में y को 0 पुट कर लें तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है, हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप इसका स्क्वायर रिमूव करवाने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो x का पॉइंट आपके पास आ चुका है -1 और 0। स्क्वायर रूट लिया ना, ये स्क्वायर खत्म हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रह गया, तो 1 को उधर ले गया तो -1 हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। जब y की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। 1 में x की प्लेस पे 0 लगा दें तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 1 का, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी वर्टेक्स के लिए कि आपके पास x की जस्ट एक वैल्यू आ रही है। जब आपके पास x की सिंगल वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास
उसको जो है ना आप वर्टेक्स फाइंड करने के लिए डायरेक्ट पुट करवा देते हैं, ठीक है। उसको आप ऐड नहीं करते, बल्कि वो जो वैल्यू आपके पास आ रही है ना -1, उसको 1 में पुट करवा लें। तो 1 में पुट करवा के y की जो वैल्यू आई थी वही आपके पास y की अगेन आएगी। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो राइट कर सकते हैं, जो कि आएगा -1, और यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 0 जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। 0 आएगी अगर आप पुट करवा लें। x की वैल्यू आपने -1 पुट करवानी है, किस में करवानी है? 1 में। तो अगर आप देखें, चलें हम पुट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1, ठीक है। जब एक वैल्यू है, पहले सारे क्वेश्चन में 2 आती रही हैं तो हम ऐड करवा के 2 पे डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जब एक सिंगल वैल्यू आ जाए तो वही वाली आपने डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करवा देनी है। तो y इज इक्वल टू -1 + 1 और -1 + 1 कहाँ पे पुट करवाई है? यहाँ पे x की प्लेस पे। तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो 0 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 × 0 कितनी आ जाएगी? 0। तो वर्टेक्स जो है वो आप राइट कर सकते हैं। y की कितनी है? x की -1 है, y की कितनी है? 0। तो ये वर्टेक्स आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। तो ग्राफ जो है आप ड्रा करवा लें इस तरह से। ये आपने ग्राफ लिख लिया हुआ है। अब कौन कौन से पॉइंट हमारे पास आए थे? x का हमारे पास -1 आया था पॉइंट, ठीक है। -1 यहाँ पे है, आप इसको मार्क करवा लें। y का आपके पास पॉइंट आया था 0 और 1 का, तो मीन 1 ही आया था ना y की, तो ये यहाँ पे है। और वर्टेक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आई थी -1 और 0, तो वो यहीं पे है। -1 और 0 पॉइंट आपके पास, सॉरी 1, ये पॉजिटिव 1 नहीं, ये तो नेगेटिव है। यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा। ये पॉइंट जो है ये नहीं है, ये माइनस वाले हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी -1 और 0, तो वो भी यहीं पे पॉइंट है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो ड्रा करवा लेनी। कर्व आपकी यहाँ पे बने क्योंकि ये वर्टेक्स हैं। क्या वैल्यू है? ये -1 और 0, और ये है आपके पास 0 और 1 का। तो आपने इसको इस तरह से जो है ना ऐसे ड्रा करवा लेना है। ये देख लीजिए, इधर आप कर्व बनाएंगे इसकी ऐसे, इस तरह से। तो ये आपका जो है वो ग्राफ बन जाएगा पार्ट नंबर 5 का। तो पार्ट नंबर 5 भी आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। लास्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। वो लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है। अब इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसको डायरेक्टली जो है ना वो सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करवाएं तो 0 इज इक्वल टू 3 × x - 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा x - 1 और स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, x - 1 स्क्वायर, इस साइड पे स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट, ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। पॉइंट बनेगा 1 और 0 का। इसी तरह से अब आपने यहाँ पे लिख लेना है फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। 1 में 0 पुट करवा लें x की प्लेस पे। तो y इज इक्वल टू 3 0 - 1 स्क्वायर हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 × 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 3, और पॉइंट आ जाएगा 0 और 3 का। अब वर्टेक्स फाइंड करना इजी है। वर्टेक्स आप इसलिए इजी है क्योंकि x की एक सिंगल वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है? वही आप ले लेंगे जो कि आई थी 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू 3 × 1 x की प्लेस पे, और ये -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 0 हो गया। तो वर्टेक्स आपके पास आ जाएंगे 1 और 0, इस तरह से आ गए। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ के ऊपर जो है ना इसको मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे आप इसको 1 लगा लें इधर। फिर आपके पास y की वैल्यू कितनी आई थी? 3, तो +3 आपके पास यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लेंगे। फिर आपके पास जो वर्टेक्स की वैल्यू आई थी वो आई थी 1 और 0, तो 1 और 0 फिर यहाँ पे है, यही पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ जो है ना इस तरह से, ये लें जी, कर्व जो है आप ड्रा कर लेंगे इस वे में। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट है 1 और 0 का, और ये पॉइंट आपके पास है 0 और 3 का। तो ये आपका ग्राफ बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह
आपका जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।